नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता राजकुमार कनौजिया से। राजकुमार कनौजिया ने फिल्म स्टाइल से अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इस फिल्म में इन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी जिसे दर्शकों ने खासा पसंद किया। उसके बाद कई फिल्में की। अभी तक राजकुमार कनौजिया ने 200 से ज्यादा फिल्में की है, जिसमें मुख्य रूप से दबंग 2 है, जिसमें अहम भूमिका निभाई है। तो फिल्म जर्मन फिल्म द गर्ल विथ इंडियन एमराल्ड में अभिनय किया है। तो फिल्म लॉकडाउन टू अनलॉक में भी मुख्य भूमिका निभाई है। तो वहीं 200 से ज्यादा फिल्मों में राजकुमार ने अदाकारी की है। फिल्म राधे में राजकुमार कनौजिया ने अभिनय भी किया है। तो वेब सीरीज ताज़ा खबर जो अभी हाल ही में रिलीज हुई है, काफ़ी पसंद की जा रही है इसको। इसमें इन्होंने भोसले का किरदार निभाया जिसे दर्शक काफ़ी पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा 300 से ज़्यादा विज्ञापन फिल्मों में नजर आए हैं राजकुमार कनौजिया। तो टीवी सीरियल बालिका वधू और फुलवा में भी अहम किरदार निभाए हैं। और अगर दूसरी फिल्मों की बात करें तो बेशरम, शक्ल पे मत जा, राम गोपाल वर्मा की आग, हासिल, दिल पे मत ले यार, ऐसे तमाम 200 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं राजकुमार कनौजिया को डिफरेंट डिफरेंट किरदार में नजर आ रहे हैं। तो फ्रेंच फिल्म में भी अभिनय किया है राजकुमार कनौजिया ने। इसके अलावा यूके के रंगमंच के आर्टिस्टों के साथ भी रंगमंच किया है। और इनका खासा एक ऐड था मिंटो फ्रेश का कि जब लैला को करना हो इम्प्रेस तो खाओ मिंटो फ्रेश। ये इनका एक ऐड था, ये बड़ा ही फेमस हुआ था, जिसमें राजकुमार कनौजिया मुख्य भूमिका में थे। तमाम तरह के डिफरेंट किरदारों में आप देख रहे हैं राजकुमार कनौजिया को। बड़ा मुश्किल होता है मुंबई में जाके अपनी एक अलग पहचान बनाना, क्योंकि अगर हर किरदारों की बात करें तो वहाँ पर कॉमेडियन भी हैं, बड़े बड़े विलन भी हैं, एक्टर हैं, हीरो हीरोइन बहुत रहते हैं। लेकिन उस बीच में अपनी एक अलग पहचान बनाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इस मुश्किल काम को आसान किया, इस मुश्किल काम को अपनी मेहनत से पूरा किया राजकुमार कनौजिया ने। और आज इंडस्ट्री में इनकी एक अपनी एक अलग पहचान है। 200 से ज़्यादा फिल्में की हैं, जिसमें कई रीजनल फिल्में भी हैं। 300 से ज़्यादा एड फिल्म में अभिनय कर चुके हैं। कई विदेशी फिल्मों में भी नजर आए इंपॉर्टेंट किरदार में। जिसमें फिल्म दबंग 2 सलमान खान की, तो जर्मन फिल्म द गर्ल विथ इंडियन एमराल्ड में अभिनय किया है। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता राजकुमार कनौजिया। राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारा में। हेलो। राजकुमार जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आवाज आ रही है, लेकिन मेरा स्क्रीन को पता नहीं रोटेट एक नहीं मिनट नहीं, जरा फिर से। मैं कहूंगा कि आप कुछ मत कीजिए, आप बिल्कुल परफेक्ट दिख रहे हैं, आप कुछ मत कीजिए आप। जी राजकुमार जी, आप कुछ मत नहीं, कीजिए, आप मेरी बिल्कुल तरफ सही से दिख रहे हैं आप। मेरा वाला जो स्क्रीन है वो। नहीं, मैं अच्छा आपसे ठीक है। वही कह रहा हूं, आप यहां पर टीवी पे बहुत सही दिख रहे हैं, स्क्रीन प्रॉपर है। अगर आप उसको रोटेट कर देंगे मुझे लगता है वो चेंज हो जाएगा, इसलिए आप कुछ मत कीजिए। बस मैं चाहूंगा कि बातचीत का सिलसिला हम शुरू करते हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है जी आपका हमारे खास पेशकश में। थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी। राजकुमार जी, हम बहुत सालों से आपको देखते रह रहे हैं, आप दर्शकों को हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग किरदारों में हम देख रहे हैं। 200 से ज़्यादा फिल्में की आपने, 300 से ज़्यादा आपने ऐड फिल्में की हैं। इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्या आप बहुत छोटे थे तभी से आप इस इंडस्ट्री में जाना चाहते थे, या फिर कुछ और कर रहे थे और इत्तेफाकन आपका यहाँ पर इस इंडस्ट्री में आना हुआ? देखिए, मैं दरअसल स्कूल से ही, जब मैं स्कूल में था, हम्म। मैं कुछ चौथी पांचवी कक्षा में रहा हूँगा, तब जी। से इसका शुभारंभ हो चुका था। हाँ। और तब हम नाटकों में काम करने लगे थे। और फिर बाद में जब हमने 10वीं पास की तो हमने फिर तय कर लिया कि अब इसके अतिरिक्त और हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। तो हम्म। बस इसी तरह से सिलसिला जारी रहा, और फिर स्कूल, इंटर स्कूल, हाँ। कॉलेज, इंटर कॉलेज, फिर बाद में मैचर थिएटर, फिर प्रोफेशनल थिएटर, और हम्म। ऐसे अनगिनत लोगों के साथ मैं रंगभूमि में सक्रिय रहा। हाँ, और आज आपके सामने हूँ। बिल्कुल। और इतने लंबे हम्म, चौड़े प्रोफाइल के साथ कि मुझे लगता है शायद पूरे एक दिन भी कम पड़ जाए अगर हम आपके पूरे काम के बारे में विस्तार से चर्चा करें तो। लेकिन कुछ हम
जो अहम काम है उसके बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे। तो आपने शुरुआत की रंगमंच से आपने, और कई आपने बड़े-बड़े लोगों के साथ काम किया, रंगमंच में कई डायरेक्टर के साथ काम किया। हम्म। लेकिन जब फिर मुंबई का जो सफ़र है, मुंबई में जो एक्टिंग का आपका जो सफ़र था, वो उसकी कैसे शुरुआत हुई? क्या थिएटर करने से ये ईज़ी हो गया, या फिर वहाँ पर आपको ज़ीरो से शुरुआत करना पड़ा? और जो पहला ब्रेक था, जिसके इंतज़ार में रहता है एक एक्टर कि पहला ब्रेक मुझे मिल जाए फ़िल्म में या टीवी सीरियल में, वो पहला ब्रेक आपको कैसे मिला? कितना जद्दोजहद करना पड़ा आपको उसके लिए? देखिए, जद्दोजहद तो हर जगह है, हुँ। और इसे आम भाषा में अमूमन स्ट्रगल कहा जाता हाँ। है, अंग्रेजी में जी। संघर्ष कह लो। हुँ। लेकिन मैं इसको नाम देता हूँ स्ट्रगल का नहीं, बल्कि प्रोसेस। हाँ। तो ये एक प्रोसेस है, और बेहतरीन प्रोसेस है, जी। जिसके अंतर्गत हम सबको गुजरना चाहिए। हाँ। और हर तरह का पड़ाव जीवन में आना चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी तरह का उतार चढ़ाव हो, हमें उसे जी। स्वीकार करना चाहिए। ये मेरे जीवन का सिद्धांत रहा है हमेशा हाँ। से। तो बड़ी बेहतरीन पड़ाव मेरे जीवन में आते रहे हैं। अब रही बात आपके सवाल की कि हाँ। कैसे, हुँ। तो वो हुआ यूं कि मैं अपने आप को रंगमंच में पूरी तरह से डाल चुका था। हुँ। और मैंने सोचा जब तक कि मुझे लगेगा नहीं कि अब मैं सक्षम हो चुका हूँ जी। कैमरा फेस करने के लिए, तब तक मैं कैमरा फेस नहीं करूंगा, और चुपचाप अपना थिएटर करता रहूंगा। हाँ। और फिर जब मुझे लगा, फिर मेरे गुरु ने भी कहा कि नहीं, अब तुम हुँ। कर सकते हो कैमरा फेस। हुँ। तो तभी फिर बाद में मेरे अंदर भी फिर एक लगा कि नहीं, अब कॉन्फिडेंस है, सब कुछ है। हुँ। और हाँ, ये बता दूं कि मैंने रंगमंच को कभी सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कभी नहीं किया। मैं हुँ। रंगमंच जब करता था तब भी ऑफर आते थे, तो मैं रंगमंच में ही सटा रहा, डटा रहा। और अच्छा, इसमें मैंने इसमें बहुत से इसमें नाटक। आपने एक बहुत ही गंभीर शब्द का इस्तेमाल किया, सीढ़ी की तरह मैंने रंगमंच को इस्तेमाल नहीं किया। मतलब इसके हम्म। पीछे क्या, मतलब आप क्या कहना चाहते थे? क्योंकि क्या कई लोग ऐसे बहुत सारे हैं जो सिर्फ़ रंगमंच को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं? कहना ये चाहता हूँ हुँ। कि रंगमंच में अगर आप देखिए, अल्टीमेटली करते सब कैमरा के सामने ही सब आना चाहते हैं, हाँ। लेकिन मेरा ये था कि अपने आप को रंगमंच में पूरी तरह से निस्वार्थ भावना से पहले ढाल दो। हुँ। अब क्योंकि हम, मतलब अपना स्वरूप रूप उसमें निखार दो उसमें, हुँ। और इतना तब जाओ कि आप आधे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप आधे आधे अधूरे कहीं भी आप, हाँ। मोस्टली ऐसा पाया जाता है कि आधे अधूरे ज्ञान लेकर के सब घूम रहे होते हैं। हुँ। तो वो पूरी तरह से सक्षम, सर्वगुण संपन्न होकर के आप हुँ। जाएं, आप तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा हम सबके लिए, देखने वालों के लिए भी, करने हुँ। वालों के लिए भी। बिल्कुल, तो मतलब क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ़ एक आध प्ले करते हैं और वो कहने के लिए, ताकि मैंने थिएटर किया है बताने के लिए। तो आप, मुझे एग्जैक्टली। लगता है कि शायद यहाँ हाँ। आप इशारा करना चाह रहे थे, जो सिर्फ़ बताने के जी लिए जी, थिएटर बिल्कुल। करते हैं कि मैं थिएटर करता हूँ, और आप करने के लिए जी आपने थिएटर किया क्योंकि आप उसमें सीखना चाहते थे। बिल्कुल, क्योंकि थिएटर एक ऐसी जगह है जी जहाँ पर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर फ़िल्मों जी। की तरह या टीवी सीरियल की तरह कट नहीं होते हैं, या 1-2 लाइन के हम्म, संवाद नहीं होते। पूरा कभी-कभी तो 3-3 4-4 पेज होते हैं। आपको हम्म, 1 डेढ़ महीने उसकी रिहर्सल करनी पड़ती है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा, फिर जो पहला ब्रेक था, जी। वो पहला ब्रेक क्या था? और वो कैसे मिला आपको पहला ब्रेक? पहला ब्रेक, मैंने सबसे पहली मर्तबा जो कैमरा फेस किया हाँ। था वो एड फिल्म था, कैस्ट्रॉल जीटीएक्स एक्स्ट्रा, हाँ। जिसमें मुख्य किरदार मैं ही था, मेरे जी। ऊपर ही पूरा फिल्म आ गया था। हाँ। तो मेरी विज्ञापन से शुरुआत हुई, और ये बात कर रहा हूँ आज से 25 साल पहले की। हुँ। तो सबसे पहला विज्ञापन मैंने किया था, जब विज्ञापन की दुनिया में अक्सर बड़े गुड लुकिंग हैंडसम मॉडल्स लोगों को, हंक लोगों को लिया जाता था। जी। तो उसमें मेरा चुनाव हुआ था, और वही मुख्य किरदार में। हाँ। तो वो मेरे जीवन का अब तक का सुखद अनुभव रहा। हुँ। अच्छा, जब वो ऑन एयर हुआ होगा और जब टीवी में दिखना शुरू हो गया होगा, कुछ चीज़ें हम्म। बदली होंगी? क्योंकि जैसे आपने खुद ज़िक्र किया कि पहले किस तरह से लोगों को लेते थे, लेकिन फिर मुझे जब उस किरदार में लिया, तो चीज़ें तो बदली होंगी। जो आस-पास आपके तो लोग रहते बिल्कुल। होंगे, या और जब आप ऑडिशन में जाते होंगे, लोगों से जब आप मिलते होंगे, तो मुझे हाँ, लगता है निश्चित चीज़ें रूप बहुत से। आसान हो जाती होगी। आप कहते होंगे उस जो ऐड था, उसका मुख्य किरदार मैं हूँ। और मुझे लगता है शायद आपको हम्म। कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती होगी, लोग खुद आपको पहचान जाते होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, वैसा ही हुआ हाँ। जैसा आप कह रहे हैं, हाँ। वैसे ही हुआ। हम्म। हुँ। और बहुत आसान हो जाता है बाद में संघर्ष, खासकर जी। जब हम विज्ञापन में आते हैं। हाँ। तो हमारा जो वो फ्रिक्वेंट हैमरिंग होते हैं, हम जी। लोगों तक पहुंचते हैं हम। हाँ। तो जाहिर सी बात है, चेहरा बहुचर्चित हो जाता है, हाँ। लोग रिलेट करने लग जाते हैं, कनेक्ट करते हैं अलग हाँ। अलग तरीके से। और जैसे कि मैंने कहा कि हैंडसम लोग ही आते थे, तो जब हाँ। मेरे जैसा चेहरा, जो कि
मिडिल क्लास से कनेक्ट करता है, हाँ ये तो हमारे जैसे ही है, तो हम्म, हम हमारा रास्ता और खुल जाता है, बिल्कुल हमारे लिए और अच्छा हो जाता है, बेहतर हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से आपको हम्म। इसमें एक माइलस्टोन आपके लिए ऐड था, मुझे लगता है कि एक वो फिल्म थी स्टाइल, जो भी एक और माइलस्टोन थी, उसमें जो किरदार था आपका बड़ा पसंद किया गया, मुझे आज भी याद है। और जिस तरह से आपके साथ वो पूरा किरदार उसको किया गया था, बड़ा इंटरेस्टिंग किरदार था। तो कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? क्योंकि एक स्टाइल ऐसी फिल्म थी जिसे अभी आपने जिक्र किया, बड़े हैंडसम गुड लुकिंग, अगर मैं बोलूँ उस फिल्म में ऐसा कोई बड़ा सितारा नहीं था, एक आध लोगों को अगर छोड़ देता हूँ। लेकिन वो फिल्म आज इतनी बड़ी हो गई कि आज भी जब टीवी में आती है लोग घर में बैठ के देखते हैं और बड़ा एंजॉय करते हैं। और आज उसमें सारे किरदार आज सितारे बन गए। एक सितारा मेरे साथ भी बैठा हुआ है आज। देखिए ऐसा था कि बाय द वे बता दूं आपके माध्यम से हाँ हमारे दर्शकों को कि स्टाइल फिल्म भी मुझे विज्ञापन के जरिए मिला। जी। मेरा एक विज्ञापन था जो बहुत ही बहुचर्चित हुआ था, स्टार प्लस, स्टार चैनल के लिए था वो हाँ दरअसल। जितने भी स्टार के चैनल, स्टार प्लस, स्टार जी। भारत, स्टार प्रभा, हाँ तो चैनल के लिए मैंने विज्ञापन किया था। तो वो हाँ बहुत दिनों की बात है जब बच्चन साहब का केबीसी जस्ट शुरू भी नहीं हुआ था और प्रोमो आना शुरू हुए थे, तब जी। मेरा भी ऐड चल रहा था। हम्म। तो ये बहुत ही पॉपुलर था। और तो वही एन चंद्रा साहब ने देखा मेरा विज्ञापन और हाँ मुझे बुलाया, और किरदार जब मुझे बताया ऐसा ऐसा है, जी। तो वाकई मतलब मुझे लगा कि नहीं, मैं इसमें बहुत अच्छे से 100% अपना योगदान दे सकता हूँ, जी। जस्टिफाई कर सकता हूँ, जो मैंने अपने तरीके से किया भी और हाँ लोगों को बहुत पसंद आया। और आज भी आप यकीन नहीं मानोगे, उसी फिल्म की बदौलत मुझे बहुत सी जगह पहचाना जाता है, हाँ। मतलब आज भी। और आज भी उसकी बदौलत मुझे काम भी मिल रहा है। हम्म। तो इतनी उसकी छाप थी उस फिल्म की। बिल्कुल, मुझे लगता है कि उसके जो सारे किरदार हैं, जैसे अगर हम शर्मन हम्म। जोशी की बात कर लें या बाकी और दूसरे किरदारों की हम बात कर लें, वो फ़िल्म वाक़ई बहुत सारे लोगों के लिए माइलस्टोन थी और उससे वहाँ पर लोगों की किस्मत चमकी, कई लोग सितारे बने। जैसे मैंने ज़िक्र किया, आप भी हमारे साथ हम्म। बैठे हुए हैं, शर्मन जोशी भी उसी फ़िल्म से निकले हैं। तो अगर आप कम से कम, मुझे लगता है शायद 20-22 साल उस फ़िल्म को भी हो गए। अगर अभी आप इतने सालों के बाद देखें तो कैसा उसको रिलेट करते हैं, महसूस करते हैं? और जो किरदार उस वक़्त थे, उनमें से क्या कुछ लोगों से आपकी अभी भी बातचीत होती रहती है? अगर होती है तो किस तरह की बातचीत होती है? और क्या कुछ शूटिंग के समय ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग वाक़या आपको आ रहा है ज़हन में, जो आप शेयर करना चाहें? तो मुझे लगता है दर्शकों को बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि उस फ़िल्म को तो देखा दर्शकों ने कई बार है। उस फ़िल्म के पीछे अगर कोई इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ हो, तो मुझे लगता है दर्शकों को भी बड़ा अच्छा लगेगा जानकर। वाकया ऐसे तो बहुत से वाकया जी। सेट पर होते रहते हैं, लेकिन ये बता दूं कि वो स्टाइल मेरी और शर्मन जोशी की बहुत लोगों को गलतफहमी की पहली फिल्म थी। हाँ। दरअसल हम दोनों की ये चौथी फिल्म थी। अच्छा। और इससे पहले कहाँ हो तुम नाम की फिल्म थी, जी। जिसमें हम 4 लोग लॉन्च हुए थे, बकायदा इंट्रोड्यूस हुए थे। हाँ। उस फिल्म का नाम था कहाँ हो तुम, हुँ। जिसमें शर्मन जोशी, सोनू सूद, हाँ। समीर सोनी और मैं, हम लोग बकायदा इंट्रोड्यूस हुए थे। जी। लेकिन वो फिल्म का हश्र बहुत ही बुरा हुआ अच्छा, और वो किसी को फ़िल्म पता भी अपने नहीं नाम लगा। की तरह रह गई, कहाँ हो तुम? जी अपने ना जी, अपने नाम की तरह रह गई। लेकिन हाँ। फिल्म वाकई बहुत अच्छी फिल्म बनी जी। थी। हाँ। और बहुत उम्मीद भी थी फिल्म से, लेकिन विडम्बना ये कि फिल्म चल हाँ। नहीं पाई। तो जो चल जाती है लोग उसी से फिर जानते हैं बिल्कुल। हम एक्टरों हाँ। को। जी, जी। हम्म। हुँ। अच्छा, कोई कोई जैसे हाँ। मैं इंटरेस्टिंग बात कर रहा था, कोई शूटिंग के समय कोई इंटरेस्टिंग वाक़या आपको याद आ रहा है? या शर्मन जोशी से रिलेट या बाकी दूसरे कलाकारों के साथ? अगर इतने सालों के हम्म। बाद कुछ ज़िक्र करें, याद आपको आ रहा हो तो? हम्म। देखिए ऐसा एक वाकया में है कि हाँ। शक्ति कपूर, हाँ। शक्ति कपूर की छवि बहुत एक अलग छवि थी हमारे जहन में और आंखों के सामने, एक अलग जी। छवि थी जैसे हम हाँ। देखते आए हैं। और वो मेरे पापा बने थे इसमें। हाँ। तो वाकई जब पहला दिन सीन का था तो बहुत से ख्यालात लेकर के जा रहा था, जिसमें अधिकांश नकारात्मक ख्यालात थे। हाँ। तो मैं बहुत मतलब ये था, असमंजस स्थिति में था, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। जी। लेकिन जब उनसे मैं रूबरू मिला हाँ। तो सच में मैं दंग रह गया। मैं सकपका गया कि इतनी अच्छी शख्सियत, इतनी हुँ। अच्छी शख्सियत है वो। मतलब हाँ। सच में बहुत ही बेहतरीन इंसान और बहुत ही अच्छे कलाकार। जी। मतलब इतने अच्छे कलाकार, इतने सपोर्टिव, इतने मतलब उनको इतना एक्सपीरियंस, इतना अनुभव है। और वो जैसे अंग्रेजी में एक कहावत है कि नॉलेज पार्टेड इज नॉलेज गेन्ड, वो उस पर हाँ। खरा उतरते हैं। और वो
पूरा शेयर करते हैं नॉलेज, अपना अनुभव बताते हैं कि भाई मैं ज़्यादा मालूमात नहीं थी, विशेष तौर पर तकनीकी इल्म नहीं था मुझ में उस वक़्त, तो हाँ, वो मुझे बताते थे कि कैसे क्या लाइट्स कैसे लेना जी, है, कैमरा कैसे फेस करना है, हाँ, ये वो छोटी-छोटी बारीकी चीज़ अवगत कराते थे बारीकी हाँ, चीज़ों से। और बहुत ही उन्होंने कोऑपरेट किया। तो मैंने उनसे फिर माफ़ीनामा भी माँगा कि मैं आपके प्रति जो छवि मैंने दिमाग में रखी थी, रखी थी आप उसके तो वो जस्ट मैं उलट है। उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और जी, आप तो सच में बहुत ही सज्जन व्यक्ति है और हाँ, मुझे आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। एज़ अ इंसान, एज़ एन एक्टर, हाँ, दोनों आप सर्वगुण संपन्न हैं। तो अच्छा लगा मुझे उनके बिल्कुल साथ। अच्छा तो ये एक्सपीरियंस रहा। जी, एक अजीब-ओ-गरीब वाक़या था। इससे ये पता चला, मुझे एक सबक मिला लाइफ़ में कि कभी भी किसी के बारे में जजमेंटल नहीं होना चाहिए और हुँ, सुनी-सुनाई बातों में कभी यकीन नहीं करना चाहिए। हाँ। जो सामने है वही सब कुछ है। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि आपका जिस तरह से व्यक्तित्व दूसरे के प्रति रहेगा और अगर वो कैसा भी व्यक्ति है, उसका बिहेवियर भी आपके प्रति वैसे ही रहेगा। अगर आप अच्छे होंगे उसके प्रति, हाँ। तो वो भी आपके प्रति अच्छा होगा। अगर अगर वो हाँ, बिल्कुल, अगर जी, हाँ, हाँ। हम अच्छे तो सब अच्छे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद तो फिर फ़िल्मों का सिलसिला लगातार बढ़ता गया, ट्रेन आपकी इतनी तेज़ी से बढ़ती गई, 200 से ज़्यादा फ़िल्में हो गई हैं, 300 से ज़्यादा ऐड फ़िल्म हो गई, कई वेब सीरीज़ भी की आपने। लेकिन आपने देशी के साथ आपने विदेशी फ़िल्में भी की आपने। आपने जर्मन फ़िल्म की है द गर्ल विथ इंडियन एमराल्ड। तो ये बॉलीवुड से हॉलीवुड तक का सफ़र कैसा रहा और क्या कुछ एक्सपीरियंस था विदेशी फ़िल्में करने का? देखिए, विदेशी फ़िल्म जो होते हैं, मैं एकदम मतलब डंके की चोट में प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। मैं हाँ, ऐसे कुछ ये नहीं करना चाहता हूँ कि बॉलीवुड, हॉलीवुड, हाँ। टॉलीवुड, लॉलीवुड। जी, जैसे जर्मन फ़िल्म मैंने की, पहले हाँ। मैं उसका अनुभव साझा करना चाहूँगा आप प्लीज़। लोगों के प्रति, आप लोगों के साथ रादर। वो ये कि वो हमसे बहुत तकनीकी रूप में बहुत आगे हैं। हुँ। मतलब इतना आगे है कि हमको उन तक पहुँचने के लिए और 10 साल लगेंगे और तब तक वो लोग पता नहीं कहाँ पहुँच चुके होंगे। हाँ। तो इसमें कोई दो राय नहीं है और बहुत निष्ठावान से होमवर्क करते हैं। लेकिन हम लोग मतलब हमारे और उनमें डिफरेंस बहुत है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि हमारा यहाँ पर ऐसा, मतलब जिस भी परिस्थिति में हम काम करते हैं, तो वहाँ हॉलीवुड में या बाहर काम करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। हुँ। क्योंकि यहाँ हम इतने सब कुछ गुज़रते हैं, इतने कुछ चीज़ों से, परिश्रम कह लो या हाँ। पीड़ा कह लो, या बहुत कुछ है यहाँ। हम एडजस्टमेंट जैसे, जी। मतलब एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़, हाँ। सैक्रिफाइस, बहुत कुछ करना होता है यहाँ हुँ, पर। और वहाँ पर ये ऐसा कुछ नहीं है। ये हुँ, वहाँ यहाँ बहुत आज भी शोषित किया जाता है, शोषण हुँ, बहुत होता है, वहाँ नहीं होता है। हुँ, और यहाँ कलाकारों को तब पैम्पर किया जाता है जब कलाकार बहुत ज़्यादा प्रचलित या फिर सेलेबल हो जाए। हुँ, और वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ सारे कलाकारों को इक्वल रूप से देखा जाता है, पार देखा जाता है हुँ। और बहुत पैम्परिंग की जाती है, बहुत तो इज़्ज़त मतलब दिया जाता वहाँ है। पर कोई ऐसा स्टार तो डेफ़िनिटली वहाँ बहुत बड़े-बड़े हैं, लेकिन सेट में स्टार, कैरेक्टर आर्टिस्ट या जूनियर आर्टिस्ट इस तरह का भेदभाव नहीं दिखाई देता है। यहाँ पर नहीं, ज़्यादा दिखाई बिल्कुल नहीं, देता है, ये कहना बिल्कुल। चाहेंगे आप? जी, यहाँ पर है और ये हुँ, सदैव रहेगा, चाहे कितनी भी लोग बड़ी-बड़ी बातें करें। अच्छा। हुँ। हुँ, यहाँ बहुत आज भी मतलब हुँ, मैं देखता हूँ, जब मतलब आस-पास अच्छे-अच्छे लोग, मैं नाम नहीं लूँगा, जो हुँ, हुँ, बहुत मकबूल है, उनको भी, वो भी शोषित किए जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, इसलिए रह-रह के बीच में तमाम तरह की खबरें भी आती हैं। अच्छा, एक फ़िल्म आपने हुँ। और की है, लॉकडाउन टू अनलॉक। इसका मैं ज़िक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमने डेढ़ 2 साल पहले देखा है किस तरह से लॉकडाउन लगा था, फिर अनलॉक हुआ। तो ये किस तरह की फ़िल्म है? मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ जानने के लिए। और क्या ये लॉकडाउन में शूट हुई? क्या कुछ है? थोड़ा इसके बारे में बताएँ आप, इस फ़िल्म के बारे में प्लीज़। ये सुनील पाल, हमारा जो बहुत अच्छे हाँ, कॉमेडियन हैं, हाँ, ये उनकी फ़िल्म है। वो खुद ही इसके राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हैं। तो हाँ। उनके मैं 4-5 फ़िल्मों का हिस्सा रहा हूँ जी। हमेशा से। हाँ, तो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं वो, परम मित्र हैं, तो हाँ। उनके साथ ये करता रहता हूँ फ़िल्म। तो ये हुँ, लॉकडाउन में जो परिस्थिति बनी थी, तो हाँ। उसी को लेकर के उन्होंने ताना-बाना एक बुना है। हुँ। हुँ, बिल्कुल। अच्छा, एक वेब सीरीज़ भी बड़ी इंटरेस्टिंग चल रही है आपकी, ताज़ा खबर। ये भुवन हुँ, बाम इसमें है किरदार में, और हुँ, इसमें आपने भोसले का किरदार निभाया है जो गूंगा है। तो बड़ा हुँ। इंटरेस्टिंग किरदार ही है, तो कैसा एक्सपीरियंस था इस वेब सीरीज़ को लेकर? सबसे पहले तो ये बता दूँ कि ये भुवन बाम आज की तारीख में नंबर 1 यूट्यूबर हैं हाँ, हमारे सोशल मीडिया के। और वाक़ई बहुत सज्जन व्यक्ति है और जी। बहुत अच्छे प्रोड्यूसर है। और उनके साथ काम करना, उन्होंने मुझे सामने से होकर के बुलाया और हाँ, बहुत ही मतलब मुझे ऐसा रोल करना था
क्योंकि मैं जाना जाता हूँ डायलॉग्स बोलने के लिए। और मुझे एक अलग तरीके का, मैंने मतलब मैं गूंगा बहरा हूँ, तो अपने आंखों के जरिए, अपने एक्सप्रेशन के जरिए आपको दिखाना है आप क्या कहना हाँ, चाहते हो। तो ये मैंने पहली मर्तबा ऐसा कुछ अटेम्प्ट किया है, जी, और जिसका रिस्पांस मुझे बहुत ही पॉजिटिव मिल रहा है, लोग बाग बहुत पसंद हुँ, कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है। बिल्कुल। अच्छा, एक बहुत ही फ़ेमस आपकी लाइन है और मुझे लगता है कई लोगों हम्म। ने शायद इसको आज़माया भी होगा कि जब लैला को करना हो फ्रेश तो खाओ मिंटो फ्रेश। जब लैला को करना हाँ, हो इम्प्रेस तो खाओ मिंटो फ्रेश और इसमें जब ये लैला को करना हो इम्प्रेस इम्प्रेस तो तो मजनू ने खाई मिंटो फ्रेश। मजनू ने कहा मिंटो फ्रेश, बिल्कुल। मुझे हाँ लगता है ये बड़ा ही पॉपुलर हाँ ऐड है और इसमें बिल्कुल बिल्कुल वो जो हीरो वाली एंट्री थी आपकी, हीरो को ही आ रहा था लेकिन आपने मिंटो फ्रेश खा के आपने उसको ज़ीरो बना दिया और हीरो आप बन गए। तो जब इस तरह के किरदार जब सामने आते हैं और जब उसमें आप निभाते हैं और रिलीज़ होने के बाद जब वो ऑन एयर होता होगा उसमें बड़ी खुशी मिलती होगी। लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे आपने ऐड किए, कोई ऐसा कुछ और इंटरेस्टिंग आपकी फ़िल्मों के किरदार या जो आपने ऐड फ़िल्में की उसमें से कोई ऐसा पर्टिकुलर 1-2 किरदार जो आपको बहुत पसंद आता हो, उसको दोबारा रिपीट करना चाहेंगे या फिर आपके लिए वो यादगार किरदार में से है? देखिए, मेरा जीवन में एक अच्छा सवाल, बाय द वे आपने वाकई बहुत अच्छा सवाल हाँ, पूछा है भागीरथ जी। तो इसके पहले तो इसकी बधाई देना चाहता हूँ हाँ, आपको। अब मैं आपका जवाब देना चाहता हूँ, वो ये हाँ, कि मेरा मानना है कि करते चलो भूलते चलो। हाँ। क्योंकि जब तक आप अपना पिछला अच्छा या हुँ, बुरा भूलोगे नहीं, अपना जी, अगला अच्छा या बुरा करोगे कैसे? बिल्कुल। और अच्छा बुरा तो ये चलता रहेगा, हाँ, बुरा किया तो उससे सीखने सुधरने को मिलता हाँ, है, और अच्छा किया तो मेमोरीज में डाल दो और भूल जाओ। जी, और मुझे सच में कुछ याद नहीं रहता है। मैं जी, मतलब जैसे अपने प्रोग्राम के पहले भी पूछा गया था क्या किया है, वो सच में मुझे कुछ हाँ। याद नहीं रहता हूँ, और मैं याद रखने में बिलीव भी नहीं करता। नहीं, बिल्कुल जैसे मुझे आपने ऐसा लगता है बोला कुछ कि अगर आप बाल्टी खाली नहीं करेंगे उसमें दोबारा पानी कैसे भरेंगे आप? तो क्या आपको बात कुछ है, ये बहुत आपको अच्छा है। हाँ, आपको कुछ भरने के लिए आपको उसको खाली तो करना पड़ेगा नहीं तो रखे-रखे पानी खराब भी हो जाता है कभी-कभी। वैसे अच्छा बहुत अच्छा मिसाल दिया आपने। जी, जी। अच्छा तो इसी सिद्धांत पर मैं चल रहा हूँ कि बिल्कुल। भाई करते चलो भूलते चलो, और जो करो अच्छा करने की कोशिश करो। और बाकी हमारा जो फील्ड है वो बोलने वाला नहीं है, दिखने वाला है बिल्कुल सही कहा आपने। हमारा अच्छा फील्ड। जी, राजकुमार जी समय तो समय लोग बाग खुद जी, ही बोलेंगे अच्छा लग, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ समय जी। बहुत कम है। जाते-जाते कोई आपकी मनपसंद कोई ऐसी लाइन है जो आप अक्सर दोहराती हैं, हमारे दर्शकों को आप सुनाना या कुछ कहना चाहेंगे मनपसंद कोई लाइन आपकी? हाँ, आपके देखिए अंदाज में। मैं हुँ, सिर्फ, हाँ, मैं अक्सर मेरी एक तेलुगु फ़िल्म मैंने की थी जिसमें हाँ, मैंने अपनी लाइनें कंठस्थ की थी। जी, मैं हनुमान बना था, तो वो वहाँ पर अलग तरीके का हमको थोड़ा किरदार प्लीज़। निभाना पड़ता है, ओवर द टॉप करना पड़ता है, तो हाँ, वो इस तरह से मैंने किया था। पहले मैं हिंदी में उसको बता दूँ कि हनुमान जी जाते हैं सीता हाँ, माई के पास, बोलते हैं हम तुमको रावण के चंगुल से छुड़ाने आए हैं सीता जी, माई, तो चलिए। तो कैसे? प्लीज़। ఎన్నుమిడా హనుమాన్ నారాయణ భక్తనా నీరు రాక్షసనా నీ సీతమ్మ వెళ్ళంగడు పుచ్చువచ్చారుగా నాన్న రాబడ தூதனா நான ராவண ஒருத்தை கொண்டு வரக்கனா வெள்ளகாமலப்போ இப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்குங்க तो इस बहुत तरह से बढ़िया, है। बहुत बढ़िया। राजकुमार जी ऐसा मन कर रहा था कि और आपसे चर्चा करूँ, कुछ और आपसे संवाद सुने लेकिन समय बहुत कम है। लेकिन आपसे वाक़ई अरे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपने सेम वक़्त हियर। निकाल के हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की है। जी जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग वंस अगेन। थैंक यू वेरी टेक मच, वेरी मच। तो सुबह सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेता राजकुमार कनौजिया से। अगली बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़। सबसे पहले देश।